गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको आपका पाठ नंबर 13 है शायद, आनुवांशिकता और आनुवांशिकता के सिद्धांत ये पढ़ाऊंगा। ध्यान से पढ़ेंगे। पाठ का नाम है आनुवांशिकता व इसके सिद्धांत। आनुवांशिकता व इसके सिद्धांत। बच्चों, आनुवांशिकता को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कि जब एक बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा जो होता है जब वो थोड़ा धीरे धीरे बड़ा होता है तो अपने माँ बाप के, अपने माता पिता के समान दिखाई देता है। माता पिता के लक्षण बच्चों में आते हैं, बच्चों की आदतें, बच्चों के हाव भाव, उसके व्यवहार का तरीका, उसके बोलने का तरीका, बहुत सारी चीजें उसकी माँ बाप की जैसी होती हैं। क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, इसका अध्ययन हम इस पाठ में करेंगे। आनुवांशिक लक्षण, ये वही लक्षण है। आनुवांशिक लक्षण क्या है? आनुवांशिक लक्षण ये वो लक्षण है जो हमें हमारे माता पिता या जनक से प्राप्त होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आगे बढ़ते रहते हैं। इन्हें हम आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। आनुवांशिकता तो ऐसे मैंने बताया आपको क्या होता है। आनुवंशिकता, हेरिडिटी। आनुवंशिकता तो आनुवांशिक लक्षणों के जनकों में स्थानांतरित होने की प्रक्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं। यानी माता पिता के जो लक्षण हैं जब वो पुत्र में जाते हैं तो इस क्रिया को हम आनुवंशिकता कहते हैं। और जिस विज्ञान में हम इसको पढ़ते हैं उसे आनुवंशिकी कहते हैं। इस विज्ञान को आनुवंशिकी या आनुवंशिक विज्ञान कहते हैं। ये जो शब्द है आनुवंशिकी, सबसे पहले इसका जो प्रयोग किया था वो बैटसन ने किया था, वैज्ञानिक बैटसन। उन्होंने इसकी नींव रखी, एक तरीके से समझ लीजिए। लेकिन जो महत्तम बातें थी, जो मैक्सिमम बातें थी, वो बताई थी ग्रेगर जॉन मेंडल ने। दूसरा नाम आता है जिसे आनुवंशिक के पिता भी कहते हैं। आनुवंशिक के पिता वो है ग्रेगर जॉन मेंडल। इनको आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है। तो बच्चों, क्योंकि मेंडल ने आनुवंशिकी में एक बहुत बड़ा योगदान दिया, उन्होंने आनुवंशिकता के सिद्धांतों का प्रतिपादन भी किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल एक गणित और भौतिक के बहुत अच्छे विद्वान माने जाते हैं। उन्होंने अपने गणित और भौतिक नियमों की सहायता से या उनकी विशेषताओं से आनुवंशिकी में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि मेंडल ने आनुवंशिकता के लिए अनेक प्रयोग किए और उनमें सफलता मिली। तो मेंडल की सफलता के क्या कारण थे? मेंडल की सफलता के कारण, मेंडल क्यों सफल हुआ आनुवंशिकी में? मेंडल जीव विज्ञान के वैज्ञानिक तो थे ही, और भी जीव वैज्ञानिक हैं जीव विज्ञान के, लेकिन मेंडल को ही क्यों इसमें सफलता मिली उसके बारे में सुनेंगे। पहली बात है, मेंडल ने जो भी प्रयोग किए उनका एक लिखित विवरण रखा। उन्होंने एक समय में केवल एक ही आनुवंशिक लक्षण की वंशागति पर
ध्यान केंद्रित किया एक ही लक्षण पर। जैसे मान लिया कोई पौधा लंबा है तो सिर्फ उसकी लंबाई पर ही और छोटेपन पर और लंबेपन पर ही उन्होंने एक ही लक्षण पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने प्रयोग के लिए ऐसे पौधे का चयन किया जो आनुवंशिक रूप से शुद्ध थे, मतलब पौधा या तो लंबाई होता था या बिल्कुल छोटा रह जाता था। ऐसे पौधे का उन्होंने चयन किया। मेंडल ने अपने प्रयोग 2, 3 या अधिक पीढ़ियों तक किए। तो 2, 3 या अधिक पीढ़ियों तक प्रयोग करने के लिए समय चाहिए। तो मेंडल ने ऐसे पौधे का चयन किया जो शीघ्र ही परिपक्व हो जाता है, जो शीघ्र ही बड़ा हो जाता है, शीघ्र ही अपने गुणों को दर्शाने लगता है। और मेंडल ने मटर के पौधे पर ही प्रयोग किया। मेंडल ने कौन सा पौधा चुना? मटर का पौधा। क्यों? क्योंकि ये पौधा 1 वर्षीय है, 1 वर्ष में ही परिपक्व हो जाता है, बल्कि जल्दी ही परिपक्व हो जाता है और इसके लक्षण भी शुद्ध होते हैं। उन्होंने अपने प्रयोग के लिए हमेशा मटर के स्वस्थ पौधों को लिया। पौधों में स्वपरागण की क्रिया रोकने के लिए उन्होंने कुछ पौधों के पुष्पों के पुंकेसर यानी पुष्प का नर भाग, पुंकेसर होता है, उसे वो काट देते थे ताकि आपस में ही परागण क्रिया ना हो, बल्कि एक पौधे की दूसरे पौधे के साथ परागण क्रिया हो। मटर का पौधा वार्षिक पौधा है, अतः इसका जीवन चक्र छोटा होता है, जिससे अध्ययन में सुविधा हो। तो मेंडल ने, मैंने बताया जैसे पहले ही, मटर के पौधे का चयन किया था। मटर के पौधे में द्विलिंगी पुष्प पाए जाते हैं, मतलब मटर का पौधे का जो पुष्प होता है उसमें नर भाग भी होता है और मादा भाग भी होता है। ये द्विलिंगी पुष्प होते हैं। नर व मादा जननांग एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। मटर के पौधे में एक दूसरे के विपरीत लक्षण मिलते हैं। विपरीत लक्षण कैसे? मटर का पौधा लंबा भी होता है और बौना भी होता है, छोटा भी होता है, तो ये विपरीत लक्षण हुआ, या तो बड़ा होगा या फिर बहुत छोटा रहेगा। इसमें स्वनिषेचन की क्रिया पाई जाती है, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी पौधों में शुद्धता बनी रहती है। मतलब यहाँ स्वपरागण के कारण क्या होता है, तो मटर का पौधा लंबा ही रहता है या छोटा ही रहता है, मध्यम क्रम का नहीं हो पाता, क्योंकि आपस में ही परागण हुआ है। इसमें कृत्रिम पर परागण द्वारा संकरण की क्रिया भी कराई जा सकती है। तो कृत्रिम रूप से भी परागण कराया जा सकता है मटर के पौधे पर। तो इसीलिए मेंडल को आनुवंशिकता के बारे में जानने में बहुत आसानी हुई और वो सफल हुए। तो बच्चों, आज मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगा, इसके बाद अगले पाठ में पढ़ेंगे। जितना मैंने पढ़ाया है इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें, और अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो मुझसे पूछें। नमस्कार, धन्यवाद।